पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो साथियों, प्रश्न आज ये पूछा गया है कि पशु और मनुष्य में आखिर फर्क क्या है। यदि बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, जीव विज्ञान की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो बहुत कुछ खास फर्क नजर नहीं आता। जितने ऑर्गन मनुष्य में है, लगभग उतने ही ऑर्गन समकक्ष किसी प्राणी में हो सकते हैं। और जब हम शास्त्रगत बात करते हैं तो हितोपदेश और दूसरे कुछ शास्त्रीय ग्रंथों में जो पशु की विशेषता बताई गई है, उसमें 4 बातें बहुत प्रमुखता से हैं। सबसे पहली है आहार, अर्थात जो भोजन करता है। दूसरा है निद्रा, अर्थात जो नींद लेता है। तीसरा है भय, अर्थात जिसको डर लगता है, डर है, कोई ना कोई उसको भय है। और चौथा है मैथुन। मैथुन का अर्थ है कि अपने जैसी संतति की उत्पत्ति करना या प्लेजर के लिए, आनंद के लिए मैथुन जो है वो करना। तो ये 4 चीजें। और शास्त्र ये भी कहता है कि यदि किसी मनुष्य में भी ये ही 4 चीजें हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो वो भी सही मायने में मनुष्य नहीं है। कहने को मनुष्य है, योनि उसकी मनुष्य की है और वो मनुष्य योनि में उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो है एक पशु ही। पशु में और उस मनुष्य में कोई विशेष अंतर नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो हम ये निर्णय बहुत आसानी से ले सकते हैं कि कौन पशु है और कौन मनुष्य है। यदि मनुष्य रूप में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, लेकिन उसने अपना पूरा जीवन इन केवल 4 कार्यों में ही बिता दिया है, तो वो निरा पशु ही है। अब मूल प्रश्न आता है कि फिर मनुष्य कौन है। तो इन चारों के अतिरिक्त जिसमें धर्म है, धर्म के तत्व की जिज्ञासा है, स्वयं को जानने की जिज्ञासा है, जीवन को जानने की जिज्ञासा है, परमात्मा को जानने की जिज्ञासा है, यदि ये प्रश्न है, उठ रहे हैं मन में, मस्तिष्क में, विचारों में कहीं ना कहीं, तो आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति में मनुष्यता का जो बीज है उसका बीजारोपण हो गया है। और धर्म का जो सही मायने में जो अर्थ है, जो इसका लिटरल मीनिंग है, वो यही है कि आप जो हैं और जिस चीज को धारण करते हैं, जैसे एक नदी है, तो नदी का धर्म है बहना। और मान लीजिए कि एक नदी है जो कि बह नहीं रही है, उस पर बांध बना दिया गया है, तो हम उसको नदी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि ये बांध है। यदि पानी कहीं रोक लिया गया है तो हम उसको नदी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि ये तालाब है। नदी वो केवल तभी है जब वो बह रही हो, बहाव में हो, क्योंकि बहाव उसका धर्म है। अग्नि है, मान लीजिए कि अग्नि ऐसी है कि वो देखने में तो अग्नि जैसी है, लेकिन उसमें तपिश नहीं है, जलाने का तत्व नहीं है, प्रज्वलित नहीं किसी चीज को कर सकती, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो अग्नि है ये किसी कार्य की अग्नि नहीं। वैसे ही ठीक मनुष्य में, क्या हम शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे शरीर के लिए, मनुष्य या मानव, दोनों में मन है। तो एक ऐसा मन जिसमें जिज्ञासा हो, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, जीवन के प्रति, परमात्मा के प्रति, मृत्यु के प्रति,
तब ही वो सही मायने में मनुष्य है, नहीं तो वो पशु के समकक्ष है। अब बात आती है कि पशुता से लेकर के मनुष्यता की ये जो यात्रा है, ये कैसे संभव हो पाती है? तो पशुता से लेकर के मनुष्य बनने की जो यात्रा है, वो योग के माध्यम से, गुरु के मार्गदर्शन में, ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम की क्रियाओं के माध्यम से, जब हम बाहर देखने की बजाय जब अंतर्दृष्टि में स्वयं को देखते हैं, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तब वो यात्रा प्रारंभ भी होती है। और यदि आप निरंतर पूरे मनोयोग से उसमें जुटे रहते हैं, तो निश्चित तौर पर मनुष्य बनने की प्रक्रिया में आपको सफलता भी अवश्य ही मिल जाएगी। और यहाँ आत्म साधना शक्ति केंद्र में हमारा प्रयास यही है कि इस पशु से लेकर के जो मनुष्य तक की यात्रा है, उसमें हम आपका साथ दें। इसलिए सभी का स्वागत, अभिनंदन।